अब आपको दिखाते हैं बदमाशों से एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं, जहां कल रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस को देख भागते हुए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को तो पकड़ लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है पुलिस के इस एनकाउंटर को प्लान किया था। चलो भागो। देख इधर ही इधर से फायर हो रहा है, इधर ही तस्वीरें दिल्ली के करीब गाजियाबाद के कमल नेहरू नगर की हैं, जहां बीती रात अचानक से अफरा तफरी मची। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बाइक सवार दो बदमाश भागने लगे। भागते हुए बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने पैदल ही बाइक पर भागते बदमाशों का पीछा किया। कुछ दूरी पर बदमाशों की बाइक गिरी दिखी और वहीं झाड़ियों के पीछे छिपा एक बदमाश पकड़ा गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बदमाशों के भागने और पकड़े जाने के दौरान करीब 8 राउंड गोलियां चली। देखिए, कबीरनगर थाने के आसपास जंगल एरिया पड़ता है। यहाँ पर सडन साइड पे सूचना हुई, यहाँ पर दो बदमाश फायरिंग करके जा रहे हैं। तो फिर उस सूचना पर मैं मौके पर पहुँचा हूँ और वहाँ पर एक बदमाश को हमने गिरफ्तार कर लिया है और हमें कुछ फायरिंग हुई थी, उस गिरफ्तार करके अब हम उससे पूछताछ करेंगे। उसके साथी फरार हो गए, उसके लिए हम चेकिंग टीम्स लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के बाद पकड़े गए बदमाश से पूछताछ के आधार पर दूसरे बदमाश को भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। ये तो हुई इस एनकाउंटर की वो कहानी और तस्वीर जो गाजियाबाद पुलिस ने बताई। लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि गाजियाबाद पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस एनकाउंटर को प्लान किया था। गाजियाबाद पुलिस पर यह संगीन आरोप क्यों लग रहे हैं, इसके लिए आपको एनकाउंटर शुरू होने से ठीक पहले की तस्वीरें देखनी होंगी। वक्त रात के 9:30 बजे। जगह कमल नेहरू नगर, गाजियाबाद। कमल नेहरू नगर के इस चौराहे पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। दूसरी तरफ पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी थी। पीसीआर वैन के पास सादी वर्दी में सब इंस्पेक्टर राजीव बालियान खड़े थे, जबकि गाड़ी के अगल बगल में 2 और कांस्टेबल खड़े दिखे। इसी बीच तस्वीरों में पीछे से एक आवाज आती है। कोई कहता है, आ रहे हैं वो। जैसे ही आवाज आई, पीसीआर वैन के पास खड़े कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर हरकत में आ गए। सब इंस्पेक्टर ने वायरलेस उठाया और कंट्रोल रूम को फोर्स भेजने का मैसेज दिया। एक बार फिर सुनिए, सादी वर्दी में ये पुलिस वाला किस तरह से कंट्रोल रूम को मैसेज भेज रहा है। उधर ये पुलिस वाला कंट्रोल रूम को फोर्स भेजने का मैसेज देता है और इधर पुलिस वाले एक बाइक को रोकने की कोशिश करते हैं। बाइक नहीं रुकती है और फायरिंग करते हुए बदमाश भागने लगते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस वाले बदमाशों के पीछे भागते हैं। बदमाशों का पीछा करने वालों में सादी वर्दी में एक और सब इंस्पेक्टर अंजनी सिंह भी हैं। कंट्रोल रूम को मैसेज दे रहे सादी वर्दी में पुलिस वाला भी हाथ में पिस्टल लिए बदमाशों के पीछे भागता है। ये सब कुछ पहले से बुलाए गए मीडिया के कैमरे में कैद किया जा रहा था। फायरिंग की आवाज सुनकर जब आगे 2 कार वाले रुके तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भागने को कहा। चलो भागो। ठीक इसके आगे बदमाशों की बाइक सड़क किनारे गिरी दिखती है और वहीं झाड़ियों के पास एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि एनकाउंटर चल रहा था, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस के ये दोनों पुलिस वाले बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरे सुरक्षा इंतजाम के बदमाशों से भिड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ तस्वीरों के पीछे से आ रही आवाज को गौर से सुनिए। यहाँ एनकाउंटर को कैमरे में कैद कर रहा शख्स पुलिस वाले को एक और फायरिंग करने को कह रहा है।
झाड़ी के पीछे छिपे एक बदमाश को पकड़ने के बाद पुलिस दूसरे बदमाश को तलाशने लगी। इसी बीच गाजियाबाद के एसपी सिटी आकाश तोमर भी मौके पर पहुंच गए। अब एक हैरानी की बात यह है कि पुलिस झाड़ियों में उस बदमाश को तलाश रही थी जो रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था, और ये सब जानते हुए भी किसी पुलिस अधिकारी ने बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि बाइक पर बदमाश के साथ जो दूसरा शख्स बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस वाला ही था। झाड़ी के पीछे से पकड़े बदमाश का चेहरा ढका हुआ था। इस बदमाश का नाम दीपक है। दीपक मिर्ची गैंग का बदमाश है। गाजियाबाद पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद के एसपी सिटी आकाश तोमर ने इसे जल्द पकड़ने का दावा किया था और कल रात इसे पकड़ भी लिया गया। अब जिस तरह की तस्वीरें गवाही दे रही हैं उससे साफ लग रहा है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि एक फेक एनकाउंटर है। वरना पुलिस को बदमाशों के पहुंचने से पहले ही कैसे पता चल गया कि बदमाश इसी रास्ते से आने वाले हैं? अगर पहले से खबर थी तो पर्याप्त संख्या में जवान पहले से ही तैनात क्यों नहीं किए गए? बदमाशों का पीछा करने वाले पुलिस वालों ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की? क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरे सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए? अब हमारी जांच में यह भी पता चला है कि वायरलेस पर फोर्स की जो बात कही गई थी वो भी फर्जी थी, क्योंकि मौके पर पुलिस भेजने और किसी एनकाउंटर होने की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को भी नहीं थी। शक है कि पुलिस ने दीपक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया होगा और अपनी पीठ थपथपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर का ड्रामा रचा गया। संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद, यूपी।